अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बाबर रहमान। आज मैं बात करूंगा EECP के बारे में, इन्हांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन के बारे में। ये EECP एक ऐसी टेक्निक है जिसे यूज किया जाता है हार्ट की कोलेटरल वेजल्स बनाने के लिए। ये EECP ऐसे पेशेंट्स के लिए है जिन्हें अनस्टेबल एंजाइना हो, यानी जिन पेशेंट्स को कंटिन्यूअस सीने में दर्द रहता हो उनको, तो ऐसे पेशेंट्स में ये इन्हांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन की जाती है ताकि उनकी हार्ट की ब्लड सप्लाई बेहतर हो और उनकी हार्ट की न्यू कोलेटरल वेजल्स बने। इस टेक्निक को काफ़ी लोग प्रमोट करते हैं कि जिन पेशेंट में एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए उनमें एंजियोप्लास्टी के बजाय EECP टेक्निक करनी चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि EECP टेक्निक से जो कोलेटरल वेजल्स बनती हैं वो बहुत छोटी वेजल्स होती हैं, वो एंजियोग्राफी से नज़र ही नहीं आती और इन वेजल्स का कोलेटरल्स का प्रेशर इतना कम होता है कि जो ये वेजल्स न्यू फॉर्म होती हैं ये सिर्फ ब्लड का 10% रिक्वायरमेंट ही पूरी कर पाती हैं, यानी जो 90% ब्लॉकेज है वो वही रहेगी। इस टेक्निक से पेशेंट को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है कि रेस्टिंग पेन खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही पेशेंट थोड़ी एक्सर्शन कर ले तो उसको चेस्ट पेन के सिम्टम्स होने लगते हैं। और जिन भी पेशेंट्स को अनस्टेबल एंजाइना है तो उनका बेहतर हल ये है कि पेशेंट डेली एक्सरसाइज करें या वॉक करें। अब इस EECP टेक्निक को समझने के लिए पहले तो नॉर्मल फिजियोलॉजी समझनी जरूरी है कि हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई होती कैसे है। नॉर्मली हमारी बॉडी में सब ऑर्गन्स को जो ब्लड सप्लाई हो रही होती है वो सिस्टोल फेस में हो रही होती है, लेकिन हमारी हार्ट ही वाहिद ऐसा ऑर्गन है जिसे डायस्टोली फेस में ब्लड सप्लाई होती है। अब ये EECP करते कैसे हैं? ये एक स्पेशल मशीन होती है जो पेशेंट को वहां पे लेटा के, कुछ बैंड्स होते हैं पेशेंट को पूरी बॉडी में लगाए जाते हैं, फिर इसको हार्ट से सिंक्रोनाइज करते हैं और इसमें जैकेट्स लग जाते हैं। हमारे काफ मसल्स में, हमारे थाई में, पूरी बॉडी में कुछ बैंड्स जैकेट्स लगाई जाती हैं। तो इसका बेसिकली काम ये होता है कि हमारी हार्ट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये सारे बैंड रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन हमारी हार्ट जैसे ही रिलैक्स होती है तो वो ये सारे बैंड्स साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे हार्ट का जो डायस्टोल फेस में फिलिंग हो रही होती है तो वो बेहतर हो जाती है, तो हार्ट की डायस्टोल फेस में फिलिंग बेहतर हो रही होती है। बाकी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं उन्हें सिस्टोली फेस में ब्लड सप्लाई जा रही होती है, लेकिन हमारी हार्ट में डायस्टोली फेस में ब्लड सप्लाई जा रही होती है। तो ये कंटिन्यूस करने से हमारी हार्ट की जो थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई है वो बेहतर होती है। तो पेशेंट को ये 1 घंटे के लिए मशीन लगाई जाती है और महीने में 3 से 4 सेशंस होते हैं। तो ये कंटिन्यूस 7-8 महीने पेशेंट के सेशंस चलते हैं। तो ये थोड़ी बहुत पेशेंट की कोलेटरल्स बन जाती है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और गाइडलाइन में भी इसकी क्लास B रिकमेंडेशन है, मतलब इसको करने से पेशेंट को फायदा होगा लेकिन ना करने से पेशेंट को कोई नुकसान भी नहीं होगा, मतलब इसका एज सच कोई फायदा नहीं है। तो ये थी EECP टेक्निक। अगर इस वीडियो से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।